Assalamu alaikum to all of you. I am from ISCS school system. I am your computer teacher. My name is Miss Nabila. I am glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 6 Computer. We are on lecture number 4. I hope आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स क्लियर कर लिए होंगे और काम भी कर लिया होगा. Unit number 2 Working with Windows. Today we will discuss unit number 2 Working with Windows. About today lecture. Previous lecture में unit number 1 का हम लोगों ने समअप किया था और हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी. सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी. Now today lecture. Please see on page number 23 book reading. पेज नंबर 23. यू नीड अ प्रोग्राम डैट रन योर कंप्यूटर. आपको एक प्रोग्राम चाहिए होता है जो कंप्यूटर चलाए. दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. वो जो प्रोग्राम होता है ना उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. योर कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर. आप कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता. दैट्स वाई वी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन आवर कंप्यूटर. इसी वजह से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं. दे आर मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ होती है. मतलब ना अब कंप्यूटर है उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. मतलब कोई ना कोई विंडोज़ रूट हम लोग इंस्टॉल करेंगे जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल सके. ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर बेशक हम लोग न्यू कंप्यूटर ख़रीद के लाए बिल्कुल बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक उसके अंदर विंडोज़ नहीं होगी तब तक हम लोग कंप्यूटर नहीं चला सकते. बहुत सारे देर आर मैनी टाइप्स होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की. माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? वो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ लॉन्च इन डिफरेंट वे है. जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ना वो भी लॉन्च हुए हैं, मतलब शाया हुए हैं इन डिफरेंट वर्जन में. बहुत सारे वर्जन में हुए हैं डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है कि हाउ राइट डाउन डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़. तो ये इसका नेमिंग ये होगी. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, माइक्रोसॉफ्ट ME, फिर माइक्रोसॉफ्ट 2000 है. और फिर माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट पेज नंबर 24 माइक्रोसॉफ्ट XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 एंड 8.1, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10. इन दिस बुक वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7. ये सारे इसके नेमिंग है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के. हम लोगों ने इस बुक पे मतलब इस वाले लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके ऊपर सारा काम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन. सम ऑफ देयर आर ऑपरेटिंग बिलो, दे आर गिवन बिलो. हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफॉर्म फंक्शंस करता है और वो हमारे पास गिवन बिलो है. अब हम चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शन करता है. विंडो रिकोगनाइज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. विंडो जो होता है वो रिकोगनाइज करेगा इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब कि कीबोर्ड उसके साथ अटैच होगा तो वो रिकोगनाइज कर लेगा और फिर हम लोग इनपुट मतलब ना डेटा हम लोग इंटर करेंगे दैन वो हमें आंसर करेगा. एंड एनी अदर इनपुट डिवाइस, और भी सारी इनपुट डिवाइस को रिकोगनाइज करेगा विंडोज़ की वजह से. अगर विंडोज़ नहीं इंस्टॉल होगी पहले बात कंप्यूटर चलेगा ही नहीं. जब विंडोज इंस्टॉल होगा तो वो खुद बहुत रिकोगनाइज कर लेगा कि ये मतलब ना हम लोग लीड लगाएंगे तो वो पहचान लेगा कि ये कीबोर्ड है तो इधर से मतलब अटैच है और वर्क करेगा. इट सेंड आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन. वो सेंड करेगा आउटपुट टू डिस्प्ले स्क्रीन. डिस्प्ले स्क्रीन मतलब ये जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है या LCD की जो स्क्रीन होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन. और अदर इनपुट डिवाइसेस, और भी मतलब और भी आउटपुट डिवाइसेस को भी रिकोगनाइज करेगा. मतलब आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमारा आउटपुट डिवाइसेस मतलब इनपुट डिवाइसेस जैसे हमने कंप्यूटर को दिया आउटपुट डिवाइसेस वो हमें रिजल्ट देगा. जैसे जो मॉनिटर है वो हमें अपनी डिस्प्ले स्क्रीन में शो करेगा तो वो भी उसको सेंड करेगा आउटपुट. इट कीप द ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन डिस्क. वो ट्रैक फाइल्स भी मतलब फाइल्स को भी ट्रैक करके ना और अपने PC में सेव करेगा. इट कंट्रोल द डिवाइस अटैच टू द मदरबोर्ड. वो डिवाइस अटैच जो मदरबोर्ड के साथ अटैच है उसको भी रिकोगनाइज करेगा, कंट्रोल भी करेगा, रिकोगनाइज भी करेगा. विंडोज़ प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम.
कॉल्ड एप्लीकेशन। विंडोज़ जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। मतलब हम लोगों को एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर ना कोई ना कोई एप्लीकेशन मतलब ना कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग फर्दर अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे ये अब ये हमारे पास कौन सी है जिसके ऊपर आप वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये हमारे पास PPT है, पावर पॉइंट। ये हमारे पास पावर पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमारे पास काम होता है। तो इस तरह ही बहुत सारे जो होते हैं, जैसे MS वर्ल्ड है वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा भी गेम वगैरह है, उसके भी हम सॉफ्टवेयर, उससे भी हम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे कि वो हम अपने मकसद के लिए इंस्टॉल करते हैं। इट मैनेज ऑल द प्रोग्राम एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। वो एक तो प्रोग्राम भी मैनेज करेगा और ऑल द एप्लीकेशंस, मतलब जितने भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, जैसे हम मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी सारा मैनेज करेगा एप्लीकेशंस। इस एनेबल ए लिंक्ड ऑफ वेरियस कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। वो एनेबल करेगा कि मतलब कंप्यूटर का जो लिंकिंग है ना सबके साथ, और वो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग जो इंटरनेट होता है उससे हम लोग मतलब सारा हम लोग का ग्लोबल ही है ना कि हम लोग लिंकेज आप वही कंप्यूटर के साथ रिसाई हासिल कर रहे हैं। विंडोज़ अनेबल डिफरेंट यूज़र टू वर्क सेपरेटली। जो विंडो होता है वो इनेबल करता है मतलब ना डिफरेंट यूज़र टू वर्क सेपरेटली, कि हम लोग डिफरेंट यूज़र जो है वो सेपरेट वर्क कर सकते हैं ऑन द सेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में बहुत सारे मतलब ना डिफरेंट यूज़र वर्क कर सकते हैं। अब अलग अलग अकाउंट बना के हम लोग सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। इस तरह ही ना जो हमारे पास जो होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। प्लीज़ सी ऑन पेज नंबर 25 स्टेपिंग इनटू द विंडोज़। अब हम लोग स्टेप वगैरह पढ़ेंगे। व्हेन योर कंप्यूटर इज़ प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। जब आप कंप्यूटर प्रॉपर्ली कनेक्टेड होता है विद द पावर सप्लाई, प्रेस द पावर बटन। हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं ऑन सिस्टम यूनिट पे। तो आफ्टर अ वाइल वेलकम स्क्रीन अपीयर, मतलब कंप्यूटर को ऑन किया इन लोगों ने, स्क्रीन अपीयर हो जाएगी ऑन द कंप्यूटर। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम योर कंप्यूटर गेट रेडी टू यूज़। थोड़ी देर बाद आपका कंप्यूटर रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। यू हैव स्टेप्ड इन टू विंडोज़। अब आप लोगों के मतलब आप लोगों ने ये स्टेप याद रखने हैं। आफ्टर स्टेपिंग इन टू द विंडोज़ द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ द डेस्कटॉप। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करते हैं ना कि डेस्कटॉप अपीयर हुआ है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डेस्कटॉप एंड इट्स एलिमेंट। पहले डेस्कटॉप है, बेसिकली होता क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग विंडोज़ यू सी द फर्स्ट अपीयरेंस ऑन योर मॉनिटर। वही बात कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या चीज़ अपीयर होते हैं, हमारा डेस्कटॉप ही अपीयर होता है स्क्रीन, मतलब वो जो हमें मॉनिटर स्क्रीन कहते हैं, विद डिफरेंट आइकन ऑन इट। और उसके बाद डिफरेंट मतलब आइकन होते हैं, जैसे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन हो गया, जैसे हमारा माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, जैसे रिसाइकल बीन उसका हो गया आइकन। और भी इस तरह बहुत सारे आइकन होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। जो और भी हम लोगों ने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है उसके भी आइकन अपीयर हो जाते हैं। डिस्प्ले ऑफ विंडोज इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप ऑफ विंडोज जो है ना जो विंडो की होगी उसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। आइकन क्या होते हैं, मैंने वही बताया है कि देयर आर डिफरेंट स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। बहुत डिफरेंट स्मॉल पिक्चर्स होती है ऑन द डेस्कटॉप, डिफरेंट आइकन होते हैं और डिफरेंट पिक्चर्स अपीयर होती है। देयर आर कॉल आइकन, उससे हम आइकन कहते हैं। ईच आइकन डिनोट अ डिफरेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन। जो ईच आइकन होता है उसका डिफरेंट प्रोग्राम होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। फाइल और फोल्डर को भी मतलब आइकन से शो करते हैं। जैसे अब आइकन क्या है, हम कंप्यूटर में जाएगी, जैसे मैं आपको शो करती हूँ, ये हमारे पास आइकन है। ये जो है ना रिसाइकल बीन है, इसका ये हमारे पास आइकन ये बना हुआ है, इस तरह डस्टबिन सा बना हुआ है। इधर ये टीम व्यूअर है, इसका ये आइकन है। ये draw.io ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है, इसका आइकन है। स्काइप है, इसका आइकन है। ये हमारे पास फोल्डर है, ये माई कंप्यूटर है, ये इसमें नेम शो हो रहा है। इस तरह बहुत डिफरेंट आइकन होते हैं जो हमारे पास शो होते हैं। इस डेट क्लियर स्टूडेंट टास्क बार क्या होते हैं, देयर आर हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ अ डेस्कटॉप। जो हमारे पास बॉटम ऑफ डेस्कटॉप होता है ना उसे हम टास्क बार कहते हैं। This taskbar is located at the bottom of the taskbar. By default you can change the taskbar location on screen. आप by default इस taskbar location on screen कर रहे हैं। बेसिकली taskbar है क्या, जो सबसे जो नीचे होता है ना विंडोज़ के, मतलब बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें शो हो रही होती है, वो हम उसे taskbar कहते हैं। और हम लोग इससे आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मतलब ना, अगर हमें जो चीज़ पहले चाहिए वो हम पहले लगा लेंगे, और जो चीज़ बाद में चाहिए हम लोग को पहले बाद में लगा लेंगे। इस तरह ये टास्क बार होता है। ये हमारे पास रिप्लेस करता है लेफ़्ट राइट लेफ़्ट बॉटम और टॉप, मतलब ये हमारे पास टास्क बार रिप्लेस करते रहते हैं। हम लोग उसको एक बार क्लिक करके उठाएंगे और इधर रख देंगे। इस तरह ये टास्क बार काम करते हैं। टास्क बार बेसिकली कौन से आइकन्स होते हैं, जो हमारे पास बॉटम ऑफ द स्क्रीन में शो हो रहे होते हैं, सबसे नीचे जो हमारे पास शो हो रहे होते हैं विंडोज़ के डेस्कटॉप के।
फिर है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया को कौन सा होता है? द एरिया ऑफ द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार, इसका नोटिफिकेशन एरिया है। जो हमारे पास जो राइट पे होता है ना, इस साइड पे जो होता है ना, वो हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया होता है। हम लोग अपना उसमें डेटा और टाइम मतलब डिस्प्ले करते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी होती है। देयर आर शॉर्टकट फॉर स्पीकर, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, उसका शॉर्टकट्स होते हैं स्पीकर के और वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के भी। अनदर एप्लीकेशन शॉर्टकट, और भी बहुत सारे अदर एप्लीकेशन होते हैं शॉर्टकट में आल्सो अवेलेबल इन द नोटिफिकेशन एरिया। ये सारे नोटिफिकेशन एरिया में होता है, जो हमारे पास साइट पे होता है नोटिफिकेशन। फिर है टास्क बार बटन। टास्क बार बटन क्या है? द बटन इन द नोटिफिकेशन एरिया, देयर आर सम बटन बिसाइड द स्टार्ट बटन, दीज बटन आर कॉल्ड टास्क बार बटन। ये जो हमारे पास स्टार्ट वाले बटन के साथ जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे मतलब बटन शो हो रहे हैं, तो उससे हम टास्क बार बटन कहते हैं। इंटरनेट सब जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, कंप्यूटर फोल्डर हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये सारे हमारे पास मतलब ना टास्क बार के में जो स्टार्ट बटन है ना, उसको क्लिक करेंगे तो देन हमारे पास फर्दर आगे ये चीज़ें शो होगी। मोर बटन्स ऑफ योर फेवरेट एट मोस्ट यूज्ड, जो हमें मतलब फेवरेट का भी बटन हमारे यूज़ होता है। एप्लीकेशन कैन बी पिंड देयर, और एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर होती है, पिंड होती है उसके अंदर। अब आगे हम लोग फर्दर देखेंगे। पेज नंबर 26 है स्टार्ट बटन। मतलब ये हमारे पास स्टार्ट द बटन इज़ द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये देखिए, ये हमारे पास टास्क बार है, विंडोज़ है ना, ये हमारे पास टास्क बार है। ये हमारे पास आइकन है चीज़ों के, और ये हमारे पास स्टार्ट वाले बटन है। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास स्टार्ट बटन मतलब ना शो होगी। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मीडिया प्लेयर का भी होता है, इस तरह बहुत सारी चीज़ होती है। ये हमारे पास टास्क बार है सारा एरिया, ये टास्क बार है सारा एरिया। और ये जो है ना, तो इसको क्लिक करेंगे तो टास्क बटन मतलब है अलग अलग टास्क बटन। डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, एक हमारे पास कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर के नाम से होता है या कंप्यूटर के नाम से। रिसाइकल बीन होता है, और फिर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जो होते हैं बेसिक हमारे पास डेस्कटॉप आइकन है, जो हर कंप्यूटर में मौजूद होते हैं जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। फिर फर्दर हमें जो एप्लीकेशन चाहिए होती है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हम लोग फर्दर इंस्टॉल करते रहते हैं। द डेस्कटॉप डिस्प्ले द रिसाइकल बीन आइकन ओनली यू कैन शो आइकन ऑन द डेस्कटॉप सच एज कंप्यूटर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये हम लोग बेसिकली हर कंप्यूटर में देखते हैं जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ये हमारे पास हुआ होता है। कंप्यूटर है द आइकन कंटेन डेस्क ड्राइव एंड सिस्टम फोल्डर। ये हमारे पास आइकन कंटेन करता है डिस्क ड्राइव, जिसमें हम लोग डिस्क ड्राइव क्या होती है, जिसमें हम लोग डिस्क डालते हैं, वो वाला जो है ना, उसका फोल्डर कंप्यूटर के अंदर अपीयर होता है। और सिस्टम फोल्डर, और बहुत सारे सिस्टम के फोल्डर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सेव कर सकते हैं। साइकिल मीन जो होते हैं हमारे पास डिलीट फाइल होते हैं, हम लोग उसको रिकवर भी कर सकते हैं अगर हमें चाहिए हो, गलती से डिलीट हो गई तो हम लोग एंड अलाउ टू रिकवर दैम लेटर। डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइड अ कन्वेंटिंग प्लेस टू स्टोर यू डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया होता है, हम लोग इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, दिस आइकन एनेबल यू टू व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ये हमारे पास आइकन जो होता है वो हमारे पास मतलब ना इनेबल करता है कि हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सकें। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोर से ही सारी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं ना आगे। फर्दर हमारे पास है you can add more icon file or folder to the desktop, or you can pin them to the taskbar। इसका ये मतलब है कि हम लोग ना कंप्यूटर में जो टास्क बार है, जो जो हमें चीज़ चाहिए ना, तो हम लोग वो नीचे हम लोग पिन कर देते हैं, तो वो हमारे पास इजीली नीचे शो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये है ना, तो इसको उठा के ना इधर ही टास्क बार में इस तरह रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि हमने पिन कर लिया, हम लोग मतलब ना इधर नहीं जाएगा, हम लोग फ़ौरन इधर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास शो हो जाएगी। हमें वो सही करके लेफ़्ट क्लिक करके हम लोगों को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ तक आपकी रीडिंग डन होगी है। नाउ योर क्लास असाइनमेंट, व्हाट इज़ विंडोज़। विंडोज़ क्या होती है? कैन योर कंप्यूटर रन प्रॉपरली विदाउट विंडोज़। क्या कंप्यूटर विंडो के बगैर चल सकता है? विंडोज़ इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होती है डेट रन आवर कंप्यूटर, जो हमें हमारे कंप्यूटर को चलाता है। नो फिर अगला ये कैन योर कंप्यूटर रन प्रॉपरली विदाउट इट। नो हमारा कंप्यूटर कभी भी रन नहीं करेगा विंडो के बगैर। तो नो आवर कंप्यूटर कॉन्ट डू एनीथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। नाउ योर होम टास्क इज नेम द डिफरेंट विंडोज ऑफ वियना विंडोज़। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, या आप लोगों ने इसका क्वेश्चन लिखना है और नोटबुक पे नोट आउट करना है, और देन आपका आंसर लिखना है। आंसर इसका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। ये है
डिफरेंट विजन ऑफ विंडोज़, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। मैंने पेज भी मेंशन कर दिया, पेज नंबर 23 to 24। ये आप लोगों ने कॉपी भी डन करना है। नाउ योर डायरीज, योर नंबर 2 लर्न द रीडिंग प्लस डू योर क्लास वर्क। अपना क्लास वर्क भी करना है, होमवर्क और नोटबुक। क्लास वर्क और होमवर्क आपने नोटबुक भी करना है, और मेमोराइज क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क, डू योर होम टास्क विद फुल कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक इन चार्ज, मिस नबीला, स्टे होम, स्टे सेफ।